फ्रेंड्स, देखिए इसे बनाने के लिए मैंने वर्धमान का ऊन लिया है, एक येलो कलर का और एक मल्टी कलर का। और देखिए 10 नंबर की सिलाई से हम इसे बनाएंगे। येलो कलर से हमें इसमें फंदे डालने हैं, तो पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। देखिए हमें इसके फंदे थोड़े से ढीले रखने हैं, लूज़ फंदे, तो इसलिए हम इसे 2 सिलाई पे ऐसे डालेंगे। हमें सिंगल धागे से फंदे डालने हैं। हम यहाँ पे देखिए इस तरह से धागा ऐसे कर लेंगे, इतना बड़ा। अब देखिए यहाँ पे दोनों सिलाई ऐसे हम करके यहाँ पे फंदे डालेंगे। हमें यहाँ पे ढीले ढीले फंदे चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 सिलाई लेंगे। देखिए ऐसे करके अब इसे ऐसे, देखिए ये एक फंदा हो गया। अब फिर से हम उसी तरह से इसका दूसरा फंदा बनाएंगे, ऐसे लपेट के अब इसे हम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा हो गया। फिर से हम उसी तरह से करेंगे, ऐसे 3 फंदा, फिर ये 4 फंदा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 72 फंदे डालने हैं। देखिए मैंने इसमें 72 फंदे डाल लिए हैं। देखिए ये इस तरह से है। अब एक सिलाई हमें इसमें से ऐसे निकाल देना है। देखिए एक सिलाई को हम पकड़े रहेंगे और एक सिलाई को हम ऐसे धीरे धीरे खींच लेंगे। अब देखिए ये जो फंदे हमने डाले हैं ये ऐसे लूज़ हो गए। देखिए ढीला ढीला यहाँ पे हो गया है फंदा। देखिए मैं इसमें आपको फंदे गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 68 69 70 71 72। यहाँ पे हमने 72 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए ये इसकी राइट साइड है। हमें 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा बनाना है। हमें ऐसे सिलाई करना है, ऐसे करके 1 2 फंदा सीधा। अब हम धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2, फिर धागा पीछे, 1 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 2 फंदा उल्टा। देखिए इस तरह से हमें 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। 2 सीधा और 2 उल्टा बनाते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। हम देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 उल्टा 2 सीधा, ये लास्ट वाला 2 फंदा यहाँ पे उल्टा आएगा। इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। देखिए हमने एक लाइन बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब देखिए हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदा यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे, 1 2। अब देखिए ये 2 फंदा उल्टा दिख रहा है, तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 फंदा उल्टा, फिर धागा हम पीछे करके, देखिए 2 फंदा सीधा है, तो इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बनाना है। ये 2 सीधा, ये 2 उल्टा, ये 2 सीधा। अब यहाँ पे ये 2 उल्टा, फिर 2 सीधा। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। 2 लाइन हमने यहाँ पे येलो कलर से बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब देखिए 2 लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। अब हम देखिए ये मल्टी कलर का धागा इसमें लगाएंगे। हमें सिर्फ 2 लाइनें इसे बनाना था येलो कलर से। यहाँ पे ऐसे हम नॉट लगा लेंगे। देखिए हमें उसी तरह से बनाना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बनाना है। ये 2 फंदा सीधा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे। हमें इसी तरह से 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा बुनना है। देखिए 1 2 फंदा सीधा, धागा हम आगे करके, देखिए ये 2 फंदा उल्टा, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर धागा पीछे, ये 2 फंदा सीधा, धागा आगे, ये 2 फंदा उल्टा। देखिए
इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे, फिर से देखिए हम उसी तरह से बनाएंगे। अब हमें ये वाला जो धागा हमने लगाया था बॉर्डर वाला, उसे हमें कट कर देना है। हमें सिर्फ मल्टी कलर के धागे से इसे बुनना है। 2 सीधा 2 उल्टा। देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुना है। देखिए इस तरह से हमें बुनना है इसे। सिर्फ नीचे ये 2 लाइन येलो कलर से हम बनाएंगे, बाकी ऊपर हम मल्टी कलर से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा। इसी तरह से हमें इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। देखिए मुझे जितना बड़ा इसे बनाना था मैंने बना लिया है। मैं इसे नाप के बता देती हूँ। देखिए इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। अब देखिए जब हम यहाँ पे 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा बनाते हैं तो ये इस तरह से देखिए स्ट्रेचेबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई पूरी होने के बाद हमें यहाँ पे फंदों को 3 पार्ट में बांटना है। तो यहाँ पे हम 24 24 24 फंदा ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखिए 24 फंदा यहाँ पे ऐसे करके मैं पिन लगा देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 फंदा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी हम पिन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 फंदा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से ये वाला फंदा हम बुनेंगे और यहाँ से इतने फंदे हमें बंद कर देने हैं। फिर यहाँ से इतना फंदा हम बुनेंगे। हमें इसी तरह से बुनना है, 2 सीधा और 2 उल्टा। देखिए यहाँ पे 2 फंदा सीधा है तो इसे हम ऐसे सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। ये धागा पीछे करके ये 2 फंदा सीधा। यहाँ से देखिए हम यहाँ तक इसी तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे हमने बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 उल्टा 2 सीधा। यहाँ पे ये वाला फंदा देखिए उल्टा आया है। अब यहाँ पे हम पिन के पास आ गए हैं तो ये सारे फंदे हमें बंद करने हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम यहाँ पे किस तरह से बंद करेंगे। धागा हमने देखिए पीछे कर लिया है। अब ये देखिए सीधा फंदा है, ऐसे हम इसे सीधा बुनेंगे। 1 2 फंदा सीधा। देखिए इसे हमें थोड़ा सा लूज़ रखना है, बहुत ज़्यादा हम टाइट इसे नहीं बंद करेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर से इसे उतार देना है। मैं फिर से आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा है, ये वाला फंदा हमें इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। तो यहाँ पे 1 फंदा बंद हो गया। अब फिर से 1 फंदा ऐसे हम बुन लेंगे और फिर से ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। 2 फंदा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर से हम इसे उतार देंगे। 3 4 5। देखिए ऐसे थोड़ा सा हमें ढीला रखना है फंदों को, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे बंद कर लिए हैं। देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब देखिए ये वाला 1 फंदा अभी यहाँ पे बचा है। 23 फंदा हमने यहाँ पे बंद कर लिया है और ये वाला 1 फंदा यहाँ पे बचा है, इसे भी हमें बंद करना है। अब देखिए हम यहाँ पे पिन के पास आ गए हैं तो इसमें से देखिए ये वाला फंदा हमें किस तरह से बंद करना है। देखिए ये सीधा फंदा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। जब हम फंदे बंद करेंगे तो सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। उसके बाद हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बुनना है। सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, ऐसे सीधा बुन के ये वाला फंदा हमें बंद करना है तो ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पे टोटल 24 फंदे बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें
उसी तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदा सीधा हो गया। अब ये 2 फंदा उल्टा है, धागा आगे करके ये 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। देखिए मैं यहाँ पे फंदा गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 फंदा यहाँ पे है, 24 फंदा यहाँ पे है। ये इस तरह से हो गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए ये इसकी हम राइट साइड बना देते हैं सीधी तरफ। तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसे पिन लगा लेती हूँ, तो हमें ये पता चलेगा कि ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमने पिन लगा लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। वैसे कुछ फ़र्क नहीं है, फिर भी थोड़ा सा। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे इसी तरह से, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। अब यहाँ पे हमने जितने फंदे बंद किए हैं, 24 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए हैं, तो हमें यहाँ पे फिर से 24 फंदे बनाने हैं। देखिए 2 सीधा है, ये 2 उल्टा है। देखिए मैं यहाँ से इसे यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है। देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है। इस तरह से यहाँ पे फंदे हैं। अब यहाँ पे हम 24 फंदा बनाएंगे। देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके, या फिर आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6। देखिए ये फंदे हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पे 24 फंदा हो गया। अब देखिए ये इस तरह से हो गया है। जो फंदे हमने यहाँ पे बंद किए थे उसी फंदों का हमने फिर से बना लिया है। अब यहाँ पे ये 2 फंदा सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे। धागा देखिए इसी साइड में है। 1 2 इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट हो गया। फिर धागा आगे करके ये 2 उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब देखिए हमें इसी तरह से बुनते हुए जाना है, यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने बुना है उसी तरह से। 2 सीधा और 2 उल्टा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। देखिए 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा। ये देखिए लास्ट का ये 2 फंदा यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से है। यहाँ पे ये 2 फंदा सीधा, ये वाला उल्टा। तो यहाँ पे ये 2 फंदा हमें सीधा बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि यही वाली डिज़ाइन हमें इसके ऊपर रिपीट करना है। तो यहाँ पे 2 फंदा हम ऐसे देखिए सीधा बुनेंगे ऐसे। एक यहाँ पे इस तरह से धागा बढ़ जाता है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सही हो जाएगा बाद में। फिर ऐसे करके देखिए ये 2 फंदा सीधा हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फंदा हमने यहाँ पे बना लिया है। अब ये वाला फंदा हमें यहाँ पे बनाना है। फिर धागा हम आगे करेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। 1 2 फिर धागा पीछे करके 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे। 1 2। देखिए यहाँ पे इसी तरह से हमें बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा। देखिए ये 2 उल्टा 2 सीधा,
फिर 2 उल्टा 2 सीधा, फिर ये 2 उल्टा 2 सीधा। तो यहाँ से देखिए इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन सेट हो जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये 2 फंदा सीधा ही आता है जब हम इस तरह से फंदे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे ये 2 फंदा ऐसे सीधा आ गया है, ये 2 उल्टा है। अब यहाँ पे इसी तरह से हमें बनाना है। अब देखिए इसे हम पलट लेंगे। अब इसी तरह से हमें इसकी लंबाई कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें जितना बड़ा इसे बनाना था हमने बना लिया है। मैं इसे ऐसे नाप के बता देती हूँ। देखिए लगभग 5 इंच हमने इसे भी रखा है। 2 सिलाई यहाँ पे ज़्यादा है सिर्फ इससे। देखिए ये राइट 5 इंच है और ये थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे देखने पे ये एक बराबर ही लग रहा है। देखिए इसकी लंबाई हमने बना ली है। अब हमें यहाँ पे फंदों को घटाना है। तो हम किस तरह से घटाएंगे? देखिए यहाँ पे हम 6 फंदा बनाएंगे। जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही हम बनाएंगे। देखिए 1 2 2 सीधा, 1 2 उल्टा। यहाँ पे 1 2 3 4 फंदा हो गया, 5 6। देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदा बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा उल्टा है, तो इसे हमें 2 का 1 करना है। धागा हम आगे लाएंगे। देखिए दोनों फंदे में हम सिलाई ऐसे करके फंदा घटा देंगे। धागा पीछे, फिर से यहाँ पे हम 6 फंदा बनाएंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदा हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा उल्टा, धागा आगे करके ये दोनों फंदों को हमें एक साथ में ऐसे बंद कर देना है। यहाँ पे 1 फंदा घट गया। इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 फंदे के बाद 2 का 1, 1 2 3 4 5 6 फंदे के बाद 2 का 1। फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हम फिर से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई है। हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 6 फंदा बनाया है। देखिए हमने यहाँ पे 2 का 1 किया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब देखिए लास्ट का ये 2 फंदा यहाँ पे इस तरह से हमें बंद कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। हम यहाँ पे भी फंदा घटा देंगे। धागा आगे करके हम यहाँ पे ऐसे 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए ये इसकी राइट साइड है। हमने यहाँ पे पिन लगाया था ताकि ये हमें पता चले कि ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड से हमने यहाँ पे फंदों को घटाया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, उल्टी तरफ। अब देखिए इस साइड से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदा उल्टा है और ये 1 फंदा सीधा है, तो हमें ये वाला 1 फंदा ऐसे सीधा बनाना है जैसे वो दिख रहा है। 1 फंदा हमने सीधा बना लिया, धागा आगे करके ये 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे। ये 2 फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदा यहाँ पे उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से है। जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने वैसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फंदा घटाया था तो यहाँ पे इस तरह से 1 फंदा रहेगा। देखिए यहाँ पे ये 2 उल्टा है, ये 2 सीधा है, ये वाला सीधा फंदा दिख रहा है तो ये 1 फंदा है यहाँ पे, तो फिर भी इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। देखिए 2 उल्टा बनाने के बाद ये 1 फंदा ऐसे सीधा। अब धागा आगे करके फिर से यहाँ पे 6 फंदे के ऊपर हमें ऐसे 6 फंदा बनाना है। 2 उल्टा, ये 2 सीधा और ये 2 उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 फंदा हो गया। अब धागा हम पीछे करके देखिए यहाँ पे फिर से
ये एक फंदा आ गया है। यहाँ पे 2 फंदा है उल्टा, यहाँ पे एक फंदा है। इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे फिर से राइट साइड में। अब देखिए इस लाइन में हमें फिर से फंदे घटाने हैं। अब देखिए इसके पहले हमने 6 फंदे के बाद 2 का 1 किया था, इसमें हम 5 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 2 फंदा यहाँ पे सीधा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे 1 2। फिर यहाँ पे 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे 3 4। फिर यहाँ पे ये 1 फंदा सीधा। देखिए यहाँ पे 2 फंदे में से 1 फंदा हम इसमें बना लेंगे 1 2 3 4 5 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 1 फंदा जो हमने पहले घटा लिया था ये वो वाला है, और इसमें से ये वाला 1 फंदा, ये दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है। तो यहाँ पे 1 फंदा फिर से कम हो जाएगा। देखिए हम सिलाई यहाँ पे ऐसे करेंगे पीछे साइड से ऐसे, ठीक है। ऐसे हम दोनों फंदे में सिलाई करके इसे सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 2 फंदा सीधा दिखने लगा। अब यहाँ पे हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 फंदा बनाने के बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा हमें 2 का 1 करना है। 1 2 सीधा 3 4। अब इसमें से ये 1 फंदा 5 हो गया। अब यहाँ पे ये 2 का हम 1 करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे सिलाई करके दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पे इस तरह से फंदे कम होते हुए चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें 5 फंदे के बाद 2 का 1 करते हुए जाना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ। अब देखिए इस साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे, ये 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे 1 2। देखिए 2 फंदा उल्टा धागा पीछे करके, ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फंदा यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो ये चारों फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पे ये 2 फंदा तो इसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड्स इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें फंदों को घटाना है। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा सीधा है तो पहले हम इसे सीधा बुनेंगे 1 2। फिर धागा आगे करके ये 2 फंदा उल्टा 1 2। यहाँ पे 1 2 3 4 फंदा हो गया है। अब देखिए 4 फंदे के बाद हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है। यहाँ पे देखिए 2 फंदा यहाँ पे सीधा, 2 फंदा यहाँ पे सीधा, यहाँ पे टोटल 4 फंदे सीधे हैं। तो इसमें से हम 2 फंदा बंद कर देंगे। 4 फंदा हमने यहाँ पे बनाया है धागा पीछे करके। देखिए हम यहाँ पे चाहे इस तरह से भी आप बंद कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे पलट के इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से है, ऐसे पलट लीजिए। यहाँ पे ऐसे सिलाई करके दोनों फंदे में हमें एक साथ सीधा बुन देना है। यहाँ पे देखिए फंदा बंद हो गया। 4 फंदे के बाद हमें इसी तरह से 2 का 1 करना है। अब फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फंदा। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 का 1 करना है। तो पहले हम ऐसे धागा पलट लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे सिलाई करके हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा। हम इसी तरह से ये पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब इस साइड से हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए रॉन्ग साइड से हमें हर टाइम उसी तरह से बनाना है। जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसे वैसा ही बनाना है। ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, और ये सीधा फंदा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद ये 2 फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब देखिए इस लाइन में हमें फिर से फंदे घटाने हैं। हम यहाँ पे 3 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा सीधा है तो इसे हम पहले सीधा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे
ये उल्टा फंदा है तो इसमें से ये वाला एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर यहाँ पे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों फंदों को हमें एक साथ ऐसे मिला के उल्टा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 2 फंदा हो गया उल्टा। 3 फंदे के बाद हमें यहाँ पे ऐसे 2 का 1 करते जाना है। अब यहाँ पे 1 2 सीधा, अब यहाँ पे ये 3 फंदा हमने बना लिया। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा हमें एक साथ ऐसे उल्टा बना लेना है। देखिए इसी तरह से हमें 3 के बाद 2 का 1 करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इस साइड से हमें उसी तरह से बनाना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसी तरह से बनाएंगे। सीधे फंदे के ऊपर सीधा और यहाँ पे ऐसे उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब देखिए इस लाइन में हमें फिर से फंदे घटाने हैं। देखिए 2 फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे। 1 2, यहाँ पे 2 फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा उल्टा है तो धागा आगे करके हमें ऐसे 2 का 1 करना है। दोनों फंदे में हम सिलाई करके ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी को हमें रिपीट करना है। देखिए 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 का 1। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसके रॉन्ग साइड में हमें उसी तरह से बनाना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये एक फंदा सीधा, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब ये 2 फंदा उल्टा तो इसे हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन हम बनाएंगे। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे राइट साइड में। अब देखिए हमें यहाँ पे फिर से फंदे घटाने हैं। इस बार हम 1 फंदा बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा, एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, ऐसे हम सिलाई करके देखिए ऐसे पीछे से धागा देखिए पीछे के साइड में है। दोनों फंदों को हमें एक साथ ऐसे सीधा बुन लेना है। इस तरह से यहाँ पे एक फंदा घट गया। फिर से यहाँ पे एक फंदा सीधा बना के अब यहाँ पे ऐसे हमें 2 का 1 करना है। एक फंदा सीधा, ऐसे 2 का 1। देखिए इस तरह से यहाँ तक हम बनाएंगे। देखिए ये लाइन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए सारे फंदे सीधे हैं, एक भी फंदा यहाँ पे उल्टा नहीं दिख रहा है तो इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में और पूरी लाइन हम उल्टी बना लेंगे, क्योंकि एक भी फंदा यहाँ पे इस साइड से सीधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे पूरी लाइन उल्टी बना लेंगे इस तरह से यहाँ तक। देखिए ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब देखिए इस साइड से हमें फिर से फंदा घटाना है तो इस बार हम यहाँ पे सारे फंदे ऐसे 2 का 1 कर देंगे। देखिए पहले इसे हम ऐसे पलट लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम सिलाई ऐसे करेंगे। देखिए दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर से ऐसे फंदा पलट के दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर फंदा ऐसे पलट के 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे इतना बड़ा धागा हम कट कर लेंगे, इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कट करके सुई में हम धागा कर लेंगे और देखिए ये जो सारे फंदे हैं इसे हमें ऐसे सुई में कर लेने हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से है। यहाँ पे चाहे तो ऐसे थोड़ा सा फंसा भी सकते हैं ऐसे करके ऐसे। यहाँ पे सारे फंदे हमें इसमें कर लेने हैं। देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है, इसे हम ऐसे पलट लेंगे। ये रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई करना है। देखिए पहले तो हम यहाँ पे फंदे में एक बार फिर से ऐसे सुई करके इसे पक्का कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई करना है। देखिए एक फंदा हम ऐसे इसमें से उठाएंगे और एक फंदा हम ऐसे इसमें से उठाएंगे। देखिए ऐसे हमें यहाँ पे सिलाई करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे डबल करके ऐसे सिलाई मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पे ये बच्चे को गड़ेगा पीछे। तो यहाँ पे हम ऐसे बराबर सिलाई करेंगे स्लिप करके। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई कर ली है। देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह का फ्लावर बना के लगाएंगे। ये फ्लावर हमें क्रोशिया से बनाना है। मैं फ्लावर थोड़ा सा बना के आपको बता देती हूँ। देखिए इसके लिए मैंने 4 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, येलो कलर का ऊन। ऐसे हम नॉट लगाएंगे 1 2 3 4 5 चैन। अब यहाँ पे ऐसे हम इसे ज्वाइन कर देंगे 1 2 3 चैन। अब यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन बना के फिर से यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 टाइम करना है। 1 2 टाइम हमने कर लिया है। देखिए अब इसे हमें देखिए यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया है। अब धागे को हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब इसमें हम डबल क्रोशिया का फंदा बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 चैन। फिर से देखिए इसमें हम क्रोशिया करके फंदा ऐसे स्लिप कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से ये एक पत्ती बन गई। अब देखिए धागा हमें इसके नेक्स्ट वाली जाली में डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोशिया करके ऐसे धागा लेके आएंगे 1 2 3 चैन बना के ऐसे हम फंदा बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये पत्ती बनाई है इसी तरह से हमें इसमें ऐसे बनाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जैसे हमने इसमें बनाया है। अब इस तरह से पत्ती हम बना लेंगे जैसे। अब इसे हमें इसमें देखिए सुई धागे से लगाना है। देखिए इस तरह से हम सुई ले करके ऐसे यहाँ पे इसे लगा देंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए बीच में आप ऐसे मोती लगा सकती हैं। आप चाहे तो 1 मोती या फिर ऐसे 3 मोती लगा सकती हैं। इस तरह से ये कैप कंप्लीट हो गई। देखिए देखने में ये इस तरह से दिखता है, लेकिन देखिए इतना स्ट्रेचेबल है ये। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।